मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मिसेस सलूजा। नहीं, एक सेकंड व्हाट, एक सेकंड रुकिए। नो, ये पॉसिबल ही नहीं है। मिसेस सलूजा, आप मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं। आप मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हैं? मैं आरज़ू हूँ, आप मुझे किसी और नाम से क्यों बुला रहे हैं? I don't know, I'm sorry। आप ऐश्वर्या राय सिंह जैसी दिखती हैं। वो कौन है? मलिका की माँ। ये फोटो देखिए। ये तो बिल्कुल मैं जैस। और ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं मालिका जी से। मिस्टर विक्रांत, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? ये मजाक का टाइम है। ये फोटो मॉर्फ्ड है, राइट? नहीं, ये फोटो मॉर्फ नहीं है। आप बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं। एक सेकंड दिखाइए मुझे। Really? ये कैसे पॉसिबल है? I don't understand। बाबा जी के खेल बहुत निराले हैं। I just don't understand this। और ये अभी कहाँ है ये? ये इस दुनिया में नहीं है। Oh, एक एक्सीडेंट हुआ था, इसमें उनकी डेथ हो गई थी। मेरे सामने उन्होंने अपना दम तोड़ा था और उनका अंतिम संस्कार भी मेरी आंखों के सामने हुआ था। I don't know, ये सब जाने के बावजूद भी आप बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं। yeah, you're right। I mean, I'm really sorry for your loss। Really, बहुत अच्छी सोच रही होंगी, है ना? मिस्टर सलूजा, अगर आप चाहें तो मैं लंदन में अपने रिलेटिव्स को फोन करके अपने आईडी कार्ड से डॉक्यूमेंट्स मंगा सकती हूँ और आप अपनी तसल्ली कर लीजिए कि मैं आरज़ू हूँ एंड नॉट ऐश्वर्या। नहीं, I'm sorry, it's just it's never mind। It's okay, Mrs. Saluja। I understand। But Mrs. Saluja, इस वक्त हमें दुआ को ढूंढना है। पर सर, वो लोग तो निकल गए होंगे, हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? विक्रांत, ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी मैं। तुम्हें प्रपोज करके तुम्हें अपना बना ही लूंगी इस बार। विक्रांत, वो मैं थिंकिंग कर रही थी कि अगर तुम यूवी को भी अपने टुगेदर ले जाओगे तो फिर हम फेस्टिवल एंजॉय कैसे कर पाएंगे? तो एक काम करते हैं, हम सब टुगेदर चलते हैं, है ना? हाँ। नहीं हो पाएगा ऐसा। आरजू जी का यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है, राइट? वो इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग भी लाइन अप है, पार्टिसिपेंट्स को मैनेज करना है, बहुत सारा काम है एंड वो गेस्ट है हमारी। नहीं, आपका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है आरजू जी, ऑफ कोर्स। तो बेहतर ये होगा कि आप और मलिका यहीं रुक जाए उनका ख्याल रखने के लिए। सर चले? ओके, लेट्स डू इट। Let's go। Bye bye। बाय। Enjoy कीजिएगा। मैंने तो पूरी कोशिश की रोकने की, लेकिन विक्रांत मेरी बात माना ही नहीं। लेकिन एक चीज बहुत ही वेरी गुड हुई। क्या? विक्रांत को तुम पे बिल्कुल भी शक ही नहीं गया। वो तो बोल रहा था कि मरे हुए लोग कभी भी वापस नहीं आते।
That's very nice. पर इस यशिका का कुछ करना पड़ेगा। जाओ जाओ, मजे करो तुम विक्रांत के साथ। तब तक मैं तुम्हारा सारा पत्ता चिट्ठा निकालती हूँ और फिर देखती हूँ कि तुम विक्रांत की जिंदगी में कैसे रहती हो। Just wait and watch. हेलो बाजी 3 और इसके अंदर 2 है, ठीक है? ओके, खाना नहीं गुड्डी बिल्कुल जी, है। गुड्डी जी देखिए, आज लोहड़ी मनाई जाएगी और कल पतंग उड़ाएंगे और बच्चे सारे ट्रेडिशनल में घूमेंगे। और क्योंकि बहुत सारे त्योहार मना रहे हैं ना, इसलिए तरह तरह की डिशेस होंगी, ठीक है? जी समझ गई। पता है तुसी बॉस, तो मैं भी यहाँ मक्खियाँ तो नहीं उड़ा रही ना। कल के पतंग इवेंट के लिए बर्फ चाहिए सी, सप्लायर बुक कर लिया मैंने आधे रेट में। रुको मिलवाती हूँ। सप्लायर फिक्स कर लिया? अरे रुको, अरे कहाँ गए बर्फ? ऐसे आओ। नमस्ते बोलो जी। नमस्ते जी। मैम, खैरी आप जी। हाँ, मैम आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, ऑर्डर कंफर्म हो जाए। किस चीज का बिल है ये? बर्फ के नए सप्लायर लेकर आई हैं, ये दिखाइए जरा। अच्छा, ये लीजिए। आइए गुड्डी जी, 1 मिनट आइए। क्या हुआ? गुड्डी जी, वो इतनी सस्ती बर्फ दे रहा है, जरूर कोई गड़बड़ होगी। और गोपाल जी, उनसे हम सालों से बर्फ ले रहे हैं, परफेक्ट रेट पे देते हैं, भरोसेमंद इंसान है कि नहीं? हाँ, उनसे लेंगे बर्फ। तुझसे समझाओ जी। मैंने क्या समझाना जब आप नहीं समझा पाए तो? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीप रेट पे कोई सामान दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी खराब ही हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यूज करनी तो नहीं यूज करनी। देखो मन्नत, बॉस हो लेकिन ये बॉस गिरी ना मुझ पे मत झाड़ो। अरे वो तो मिसेस सिन्हा ने कहा था बिल पे तुम्हारे साइन लगेंगे, पर ना मैं तो पूछने वाली भी नहीं थी। अरे बात उस बॉस गिरी की नहीं है, बर्फ ना। मन्नत जी, देखिए क्या है, जो कद्दू आंटी, सॉरी गुड्डी आंटी है ना, अगर उन्होंने ड्रामा किया तो ये ना हो कि जिंदल जी नाराज हो जाएं, इसलिए मैं सोच रहा था कि नहीं धैर्य जी, ठीक है, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। बर्फ अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्वालिटी की बात है, हाइजीन की बात है। करेक्ट। बच्चे खाने वाले हैं ना ये गोला, उनकी तबीयत खराब होगी तो बर्फ गोपाल जी के यहाँ से आएगी, है? आप जाके ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और मैं जाके बाकी की तैयारियां देख रही हूँ। यस मैम। आंटी, हाँ बेटा, लोहड़ी क्यों मनाते हैं? आपको लोहड़ी की कहानी सुननी है? हाँ। चलो बैठो फटाफट, मैं आपको बताती हूँ लोहड़ी क्यों मनाते हैं। ओ जी आओ जी, सारे दे सारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। हुआ? चलो बेटा परिक्रमा कर लेते हैं, आजा। अरे मम्मा अभी नहीं, बाद में कर लेंगे ना, अभी मुझे स्टोरी सुनना, बाद में कर लेंगे। रहने दो ना, पूजा बाद में कर लेना। ठीक है, ठीक है। अरे रे पुत्र, तुझे लगी तो नहीं? कितनी बार कहा है इतनी मस्ती मत करा कर। ऐसी ही फिक्र नीतू माँ को होती थी विक्रांत की। उनकी वजह से आज नीतू माँ की यह हालत है, और एक वो है जिन्होंने अपने ही माँ बाप से रिश्ता तोड़ दिया। ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੋੜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ। हाँ जी वीर जी, जरूर कहानी सुनाएंगे गाने दी जुबानी। ਉਹ ਜੀ ਸਦਕੇ सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुल्हे ने धी ब्याई, शेर शक्कर पाई, कुड़ी दा लाल पटाखा, कुड़ी दा सालू पाटा, सालू कौन समेटे, चाचे चोरी कुटे, जमींदार लुटे, जमींदार सधाया, चाचे चोरी पाया, ला 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 सिपाही फड़ के ले गया, साइड मारी इट
तू रोवे भावे साडी जीवे जोड़ी सानू दे दे लोड़ी विक्रांत पापा जी, 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसे पीछे छोड़कर मैंने अपने इस परिवार के साथ एक नई दुनिया बसाई है। धैर्य जी, पापा जी, नीतू माँ और दुआ मेरे सब कुछ है। मुझे नहीं पता आपने विक्रांत को दुआ से क्यों मिलवाया, लेकिन अब मैं बस यही मानती हूँ कि दोबारा कभी भी उनसे हमारा आमना सामना ना हो।